बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कुछ माँ बाप के बारे में, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ ने हमें कहा है कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं ना बच्चों के बारे में बनाते हैं, बार बार बच्चों को हिदायत देते हैं, तो कुछ माँ बाप के बारे में भी बनाएं। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ज़रूर मैं बनाऊँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात ये है कि माँ बाप के बारे में वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं माँ बाप को गलत कहूँगा। उसकी वजह कि माँ बाप अगर बुरे भी हैं ना, तो औलाद का काम नहीं है उनको कहना, क्योंकि वो माँ बाप है, उन्होंने आपको पैदा किया है, जवान किया है, मेहनत करके पाला पोसा है, कितनी कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। तो इस वजह से मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि माँ बाप के खिलाफ मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। किसी गांव में ना एक बहुत माशाल्लाह हाफिज़ कुरान था बच्चा, बड़ा परहेजगार था, हाफिज़ कुरान था। उसके जो वालिदैन थे ना, उसका बाप जो था वो कसाई था। अल्लाह जानता है उनसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया। तो कुदरत की तरफ से वो रीछ की शक्ल में ना, रीछ की शक्ल इख्तियार कर ली, उसकी वालदा ने भी और उसके वालिद ने भी रीछ बन गए वो। तो लड़के ने देखा, लड़के को पता था कि मेरे जो माँ बाप है ना ये अपना गुनाहगार हैं बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी है। तो खैर वो बेटा उनका बड़ा परेशान हुआ, जो हाफिज़ कुरान था, बड़ा परेशान हुआ। उनके लिए दिन रात दुआ करता रहता था कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की गलती को माफ़ कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। बड़ा परहेजगार था नाज़रीन वो बच्चा। तो उसने एक कमरा साफ सुथरा करके ना उधर अपने माँ बाप को, वो जो रीछ बने हुए थे उनको उधर रखा हुआ था। रोज़ाना उस कमरे की वो सफाई करता था अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन, किसी भी कसाई के पास उसने जाना ना, तो जो सबसे अच्छी जगह का गोश्त होता था ना, वो अपने माँ बाप के लिए लेके आता था, उनको खिलाता था। तो ऐसे ही एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 2-4 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजरे। तो जिस कसाई से नाज़रीन वो गोश्त लेके आता था ना, वो कसाई बड़ा हैरान हुआ कि इतनी देर से ये मेरे से ये लड़का, ये बच्चा गोश्त लेके जाता है और सबसे अच्छी जगह का गोश्त लेके जाता है, जो सबसे अच्छा गोश्त है ना वो ये लेके जाता है। तो क्यों ना आज मैं इसका पीछा करूं, ये किसको खिलाता है ये गोश्त? सबसे अच्छी जगह का ये गोश्त लेके जाता है, तो ये किसको खिलाता है ये गोश्त? खैर आस्ता आस्ता वो कसाई जो है ना, वो बच्चे का पीछा, जैसे बच्चे ने गोश्त लिया, घर की तरफ रवाना हुआ बच्चा, तो वो जो कसाई था ना, वो आस्ता आस्ता बच्चे का पीछा करने लग गया कि मैं देखूं कि ये गोश्त कहाँ लेके जाता है ये। तो नाज़रीन, पीछा करते करते उसने क्या देखा कि वो अपने घर की तरफ दरवाजे में घुसा है, अंदर घुसा है। जैसे ही उसने कमरा खोला है तो 2 रीछ थे अंदर, उनके आगे उसने गोश्त डाल दिया। तो कसाई ये माजरा देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या माजरा है, समझ नहीं आ रही। सबसे अच्छी जगह का और सबसे अच्छा गोश्त, महंगा गोश्त ये लेके जाता है, तो ये रीछों के लिए लेके जाता है, जो रीछ बने हुए इधर, ये रीछ इसने जो बांधे हुए उनके लिए लेके जाता है। मैं तो समझ रहा था पता नहीं क्या बात है, किसको खिलाता होगा ये। तो उससे रहा नहीं गया, उसने बच्चा ना एकदम पीछे मुड़ के देखा बच्चे ने, तो वही कसाई। बच्चा हैरान हो गया। तो उस कसाई से रहा नहीं गया, उसने पूछा, बेटा ये आप जो इतने सालों से, ये 2-3 सालों से मेरे से ये सबसे अच्छा गोश्त लेके आते रहे, क्या वो इनको खिलाते रहे आप? मैं तो समझता पता नहीं ये क्या करता है इतने अच्छे गोश्त का, ये इतना महंगा और साफ सुथरा गोश्त लेके जाता है। तो उस बच्चे ने कहा कि खैर अब मैं आपको पूरा माजरा बताता हूँ। ये जो रीछ है और ये जो रीछनी है ना, ये मेरी वालिद है और ये मेरे वालिद है। इनसे ना जाने कौन सा ऐसा गुनाह हो गया था कि अल्लाह ताला ने इनको रीछ और रीछनी बना दिया था। तो मेरे लिए तो ये माँ बाप ही हैं, वैसे ही हैं, मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं इनकी खिदमत करूं। तो
कसाई की आंखों में सुन के आंसू आ गए, इतने आंसू आ गए कि वो बेकाबू हो गया, उससे रुक नहीं पाया आंसू। तो नाज़रीन ये चीज़ है कि हम, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे भी हैं माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर नौजवान को, बच्चे को कहता हूँ कि माँ बाप चाहे आपके अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपके माँ बाप है। उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको पाला है, मेहनत करके जवान किया है। उसके आपके बाप ने पता नहीं कौन कौन सी तकलीफ़ें उठा के दिन में 100 मरतबा अपना ज़मीर बेच के, लोगों की गालियाँ सुन सुन के, ताने सुन सुन के, झिड़कें सुन सुन के मेहनत करके उसने आपको पाला है। ये आप कभी अपने वालिद से पूछें किस तरीके से आपको उसने बचपन से लेके जवानी तक कैसे पाला है उसने। तो इसलिए नाज़रीन मैं कहता हूँ कि तमाम नौजवानों से, तमाम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनको आगे से जवाब नहीं दें। अगर आपका माँ बाप आपको समझाता है तो वो आपके फ़ायदे के लिए समझाता है। लिहाजा मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी मेरे नौजवान हैं बहुत अच्छे हैं सब, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को भी सेहत दे। जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनके माँ बाप, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे और उनके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करे अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो जिनके दुनिया में अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और बच्चों पे सर का साया रखे। तो नाज़रीन ये चीज़ होती है, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। लेकिन मैं एक छोटी सी माँ बाप के लिए भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि देखें आजकल का जो माशरा है ना, कुछ औरतें होती हैं वो, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ औरतें होती हैं, मैं सबको हिट नहीं कर रहा, मैं एक जो मैं देखता हूँ ना वो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। कुछ औरतें होती हैं वो सुबह उठती हैं मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, शाम को सोने लगी हैं मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में। तो ये चीज़ है नाज़रीन, जैसा फिर जब छोटा बच्चा है वो आपको देखेगा, जैसी हरकतें आप करते हैं वो आपको देखा तो वो आस्ता आस्ता वो फिर जवानी तक जो है ना वो ऐसी ही हरकतें करेगा। अगर उसके सामने आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो उसको अच्छाई की तरफ जाने का शौक़ होगा। तो मेरी वालिदैन के लिए भी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। फिर मैं आपसे वही बात करूँगा कि आप अगर अब बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे ना तो बुढ़ापे में, मैं फिर नाज़रीन वही बात करूंगा, कहीं व्यूज़ ये नहीं समझे कि हर वीडियो में ये डायलॉग बोलता है। मैं फिर वही बात करूंगा, आप अगर अच्छी तरबियत देंगे ना औलाद को तो बुढ़ापे में आपको औलाद नहीं रोटी देगी, आपको वो जो बच्चों को दी हुई तरबियत है ना वो आपको रोटी देगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी तमाम बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, नौजवानों से भी रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की इज्जत करें और ऐसा काम करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ नहीं हो, ऐसा काम करें जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, आपके वालिदैन का भी नाम रोशन हो और आपका भी नाज़रीन नाम रोशन हो। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, शकील अहमद नाम है मेरा, मेरे चैनल का नाम है अपना पंजाब चैनल 786। तो तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी होती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, दुश्मनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को भी सलामत रखे। और शकील अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।